दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक्स और उसके पीछे साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी सुपरमार्केट जाएं तो आपके बिल में सेविंग हो सके, जो कि आपको भी साफ नजर आएगी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। नंबर 1 फ्रेंड्स, आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि ज्यादातर लोग सुपरमार्केट से ही सामान को खरीदते हैं, क्योंकि एक ही शॉप में आपको सारा ही सामान आसानी से मिल जाता है और चीजों की गारंटी के साथ साथ डिस्काउंट की ऑफर भी मिलती हैं। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ कोई डिस्काउंट मिलता है। इनकी पहली ट्रिक इनकी ट्रॉली में छुपी होती है, क्योंकि एक बड़ी ट्रॉली को देखकर आप चीजें ज्यादा खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। ट्रॉली में जो स्पेस खाली है वो दिमाग को ये सिग्नल देता है कि इस ट्रॉली को फुल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे न्यूट्रिशन कहते हैं हमें छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए था कि हम कम खाना खा सकें। बड़ी प्लेट में हम ज्यादा खाना खा लेंगे, पर यह सब यहाँ पर भी स्टॉप नहीं होगा। दोस्तों, आप यकीन करेंगे नहीं पर कि अगर आप बड़ी ट्रॉली में बिल्कुल कम सामान लेके जाएंगे तो आपके पास वाले कस्टमर ही घूर घूर के शर्मिंदा कर देंगे। ये क्या चीज है, ये तो कंजूस नजर आता है। इस तरह का कुछ। नंबर 2, अगर आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ घर की ग्रोसरी करने के लिए गए हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि किचन ग्रोसरी वाले सामान लास्ट रो में होते हैं। क्या आपने सोचा नहीं? तो अभी सोचो, क्योंकि किचन ग्रोसरी तक जाते जाते आपके बाकी रैक्स में मौजूद अननेसेसरी आइटम्स को भी अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और हमेशा कस्टमर अपनी बाइंग लिस्ट से 70% ज्यादा ही सामान खरीद कर जाते हैं। नंबर 3, बहुत से एसेंशियल आइटम्स ऐसे प्लेस किए जाते हैं और अक्सर तो सून टू बी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को रैक के सामने में रखा जाता है और उसके पीछे एसेंशियल आइटम को रखा जाता है। सुपरमार्केट अपने सामान को सेल करने के लिए कुछ भी करें तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर सामान को लेने से पहले उसकी एक्सपायरी जरूर चेक कर लें। और जब आप प्रोडक्ट्स को घुमाकर एक्सपायरी चेक करें तो थोड़ा सा नीचे आकर उसके इंग्रेडिएंट पे चेक कर ले। हर आइटम पर भी शुगर को भी 0 किया जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हाई लेवल ऑफ शुगर को छुपाने के लिए कंपनीज 2 तरीके अडॉप्ट कर दी है। शुगर को 2 वेज में और डिवाइड किया जाता है, एज ग्लूकोज, लैक्टोज, सोसेज और डेक्सट्रोज, जो कि आपको इंग्रेडिएंट्स के तौर पर कभी भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें तो एवं ही ऐड किया जाता है आपकी नजरों से बचाने के लिए। और समझदार इंसान को भी ये हिडन नाम नहीं दिखाई देंगे। और दूसरा ये तरीका होता है जो कि एक समझदार को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि इतने हैवी किस्म के लफ्जों को इस्तेमाल किया जाता है कि हम में से कोई भी उसे पढ़ने की जहमत भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रेसरेल मोटोसरेट, सोडियम ट्रिफोल्फेट, मेल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह जैसे नाम। और ऐसे भी बहुत से नाम होते हैं जो इन लफ्जों को चूज करते हुए एक प्रोडक्ट को बहुत हेल्दी टच दे देते हैं। क्या सही तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का? हनी न्यूट्रिएंट्स, ये गूगल आपको सही राय देने में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। और मार्केटर्स को ये पता होता है कि कस्टमर्स बहुत लेजी होते हैं, वो सुपरमार्केट में खड़े होके प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ने वाले और न ही सेम रैक के चक्कर लगा सकते हैं। नंबर 4, आपने कभी सोचा है कि आपकी ट्रॉली से वो अजीब सी आवाज क्यों आती है? ये सारा का सारा कसूर आपका नहीं दोस्तों, बल्कि फ्लोर टाइल्स का होता है। जैसे ही ट्रॉली एक टाइल से दूसरी टाइल पे जाएगी, आवाज भी आपको फॉलो करेगी। खैर, आप ये सोच रहे होंगे कि इस आवाज का क्या होता है। तो इस आवाज का ये होता है कि इस आवाज की वजह से आप अपनी ट्रॉली को बहुत स्लो मूव करेंगे और अपने इर्द गिर्द सब प्रोडक्ट्स को भी आसानी से देख सकेंगे। अब जरा इमेजिन करें कि आपकी ट्रॉली से आवाज आ रही है और आपके आसपास रखे हैं मजेदार से चिप्स। आप उन चिप्स को स्कैन करते हैं, दिल में लड्डू फूटते जाएंगे। और इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आप चिप्स नहीं खरीदेंगे? तो दोस्तों, सही कहा ना। तो ट्रॉली को यहीं फुल कर लेते हैं हम सभी। नंबर 5, आप जब सामान खरीदते जाएंगे आप देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट ट्रैक प्राइस आपको शो हो रहे होंगे एक ही चीज के। और जहां आप फिर से इनके जाल में फंस गए, जहां पर मसाला उसी प्राइस टैग में है। प्राइस कंपैरिजन के थ्रू आप अजीब से माल को एक गुड डील में सील कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जरूरत से ज्यादा हम प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं। तो इसी थिंकिंग में मार्केटर्स 2 से 3 चीजें डिफरेंट ब्रांड की रख देते हैं और सभी की प्राइस हायर लोअर डिफरेंट भी जरूर होगा, ताकि जब आप एक लोअर प्राइस आइटम को देखें तो आप जल्दी से उसे अपनी ट्रॉली में डाल लें। लो जी, ऐसे में हम और आप कस्टमर खा गए ना धोखा, वो भी इसलिए क्योंकि हमें तो खरीदना ही नहीं था, पर प्राइस रिड्यूस की वजह से खरीद डाला। पर एक्चुअल में वो प्राइस कम ही नहीं। इस प्राइस टैग ट्रिक का एक्चुअल में एक साइंटिफिक नाम भी है, इसे कहते हैं डोसी इफेक्ट। ये ट्रिक आपको ऑनलाइन ब्रोशर या ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और इस डोसी इफेक्ट की एक और भी इफेक्ट है जो कि नेक्स्ट फैक्ट में बताता हूँ। नंबर 6, द पिंक टैक्स इफेक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी और शेप में बिल्कुल एक जैसे होते हैं मगर जेंडर वाइज बिल्कुल ही अलग होते हैं और इसी वजह से उनके प्राइस भी अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट
गुड्स फॉर वुमेन एक्चुअली 7% ज्यादा ही कॉस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन रेजर जो ब्लू कलर में होते हैं और यही वुमन रेजर जो पिंक कलर में है। सेम प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी इनकी प्राइस अलग अलग होती है और इसी कलर डिफरेंस की वजह से और जेंडर डिफरेंस की वजह से इनका फायदा उठा लेते हैं। इन फीमेल्स की प्राइस ज्यादा लगाते हैं क्योंकि मार्केटर्स और रिसर्चर्स ये ट्रूली बिलीव करते हैं कि वुमेन आर द बेस्ट कस्टमर्स। खैर इस बात पे तो मैं भी इत्तेफाक करूंगा, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसलिए ये प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, सोप्स, शेविंग एक्सेसरीज में ये मार्केटर्स पिंक टैग्स को मिक्स कर लेते हैं और इसी कलर डिफरेंशिएशन की वजह से खूब प्रॉफिट हो जाता है। ये हैं कस्टमर से पैसा निकालने के जीनियस तरीके। नंबर 7 दोस्तों, बात करें पैसे की तो पैसे कमाने के साथ साथ ब्रांड्स बाकी ने भी साइज के साथ हाथापाई की है। बचत और पैसे हम समझते हैं कि सेफ हो गए, पर रियल में ब्रांड्स को वो प्रॉफिट ही हो गया। हम ऐसे अक्सर लोगों ने तो कभी ये सोचा नहीं है। फूड इंडस्ट्री में साइज को कम से कम करना एक ट्रेंड बन गया है और हम उसे देखकर भी पहचान नहीं सकते, चाहे वो चॉकलेट्स हों या चिप्स का पैकेट। कंपनीज और मार्केटर्स ने ये सोचा है कि इंक्रीज इन प्राइस एक्चुअली कस्टमर को रियलाइज कराता है कि चीज वाकई ही बदल गई है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब तक प्राइस वैसे की वैसे है, कस्टमर साइज पर ध्यान नहीं देगा और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अक्सर ब्रांड्स ने क्वांटिटीज को कम करते हुए जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वो लिटरली पे द सेम प्राइस टू गेट द लेस क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टोबलर चॉकलेट की शेप को देखकर स्नीकर की शेप, चॉकलेट्स के अलावा बर्गर, बिस्किट और तो रेस्टोरेंट में आपको ये अजीब सा फिनोमेना देखने को मिलेगा। डेली मेल ने ये भी बताया था कि साल 2011 और साल 2012 के दरमियान में कुछ ब्रांड्स ने अपनी चीजों को 6% से 12% के दरमियान रिड्यूस भी कर दिया और ये रिडक्शन इतना अच्छा गया कि हम सब ने कभी इसे फील नहीं किया। अकॉर्डिंग टू वेबल्ला, द बिगर द चेंज द मोर रिएक्ट, द सिमिलर द चेंज द मोर वी इग्नोर। और कस्टमर होने की वजह से हम सब की यही हालत है। हम स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द चेंज। हम कस्टमर होने की वजह से सिर्फ प्राइस पर ही ध्यान देते हैं और इसीलिए कंपनी कभी प्राइस को ज्यादा नहीं करती बल्कि साइज को कम कर देती है और हम और आप आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। नंबर 8 दोस्तों, कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो कि खाने के नाम पर प्रोडक्ट्स में हवा भी भर के सेल करती हैं। इसकी खुलम खुली एग्जांपल हम सब के लेस चिप्स को ही ले लेते हैं। चिप्स के पैकेट्स में यूजुअली 10% तक हवा को ही सेल किया जाता है और 30% ही फूड होता है। मतलब कि हम सिर्फ पैकेट में मौजूद हवा के पैसे देते हैं। और दूसरा तरीका जो कंपनीज आजमाती हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करने का, वो है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल। बिल्कुल ऐसे ही किनोर नूडल्स जो कि एड में बताया जाता है कि 2 मिनट्स में बन जाते हैं, पर लोगों ने इसे इतना ट्राई नहीं किया। पर साल 1980s में और ऐसे जमाने में 2 मिनट में ही बन जाने का सवाल ही नहीं पैदा था। इसलिए नूडल्स ने ये चीज अपनाई और फ्री नूडल्स को सेल भी करने लगे। तब लोगों ने फ्री लेने की खुशी में नूडल्स को खूब खाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और आप नूडल्स के आदी होते गए। फिर जब लोग इसके आदी हो गए तो फ्री सैंपल्स को बंद कर दिया गया और लोगों ने कंपनीज की बात मानने पर मजबूर हो गए और लोग इसे खरीद कर खाने लगे। दोस्तों याद रहे, इस फ्री सैंपल में बहुत सी ताकत होती है क्योंकि कस्टमर बहुत लॉयल बन जाते हैं उस चीज के बारे में। नंबर 9 दोस्तों, हॉट लैब फिनोमेना को भी खूब यूज किया जाने लगा है इस मार्केट में, जहां पर आपने एड्स भी देखे होंगे कि एक एक्टर अथॉरिटी का रोल प्ले करने के लिए व्हाइट लैब में कोर्ट में एड में आ जाता है और कहता है कि ये चीज आपको रिकमेंड करता हूँ, वो चाहे टूथपेस्ट हो या साबुन हो जाए, और जहाँ पर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेते हैं। इस एड में फेक एक्टर डॉक्टर्स आपको ये सब चीजें खरीदने पर मजबूर कर देते हैं और अक्सर प्रोडक्ट्स पर प्रूफ जे 9 आउट ऑफ 10 का लेबल भी आता है और अक्सर प्रोडक्ट्स में किसी भी इंग्रेडिएंट को बहुत ज्यादा ओवर करके आपको एड्स में दिखाते हैं। लिकोपेन भी मार्केट्स की टर्म्स हैं दोस्तों, जो आपको टमाटर से मिलाता है, और फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स जो शैम्पू में डाला जाता है, जो कि प्रोडक्ट्स को ऐसे ही ओवर एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में सेल करने की कोशिश की जाती है। और आपको किसी प्रोडक्ट में नई ही चीज देखने को मिले तो यही समझ जाना कि ये सब एक फेक अथॉरिटी की वजह से है। फ्रेंड्स, ऐसे और भी ट्रिक्स हैं जो वीडियो में कवर नहीं कर सकता, मगर उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सी न्यू इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी करते हुए इन सब ट्रिक्स का जरूर ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।